Hello everyone. Today I discuss for class 10th on subject mathematics chapter 13 surface area and volumes part 7. In this video we discuss next concept, which is curved surface area of a frustum of a right circular cone. राइट सर्कुलर कोन का फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे? तो कर्व सरफेस एरिया जो होता है कोन का वो होता है पाई आर एल। यहाँ फ्रस्टम में दो आर होता है, दो बेस होता है, दो सर्कुलर बेस होता है, इसलिए दो आर होगा, और एल दैट मीन सेलेंट है। तो हमें यहाँ पे इसके लिए कैसे फॉर्मूला ड्राइव करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम एक ओरिजिनल कोन बनाते हैं। ठीक है, ये रहा आपका इनिशियल कोन, और यहाँ से ये जो है ये क्या हो रहा है, पार्ट हो जा रहा है, कट जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो इसका हम यहाँ पाए आर एल, हमको एल चाहिए, तो L1 हम मान लेते हैं, इसका इधर मानते हैं। ठीक है, L1, ये L1 हो गया स्लैंट हाइट ऑफ ओरिजिनल कोन, और ये हो जाए जो पार्ट हो जाएगा इसका हो गया स्लैंट हाइट, और ये L हो गया ये फ्रस्टम का स्लैंट हाइट। ठीक है, तीन स्लैंट हाइट मान, एक इनिशियल कोन जो ओरिजिनल कंप्लीट कोन था, एक कोनिकल पार्ट जो हो रहा है कटने के बाद वो उसका स्लैंट हाइट L2 माना, और जो फ्रस्टम हमको फॉर्म्ड होगा उसका स्लैंट हाइट L माने हैं। और रेडियस तो पता ही है, ये हो जाएगा R2 और ये हो जाएगा R1 इनिशियल वाले का, और R1 बेस 1 और R2 बेस 2 जो कि फ्रस्टम कट करने के बाद जो फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर हम फ्रस्टम का फिगर बनाते हैं। फ्रस्टम का जो फिगर होगा समथिंग लाइक ऐसे होगा, ये कट करके इसी तरह बनेगा, इस तरह ही बनेगा कट करके। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेंटर, ये यहाँ सेंटर। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या हो गया, H हो गया फ्रस्टम का हाइट, हमको ये हो गया L हो गया। यहाँ पर एक हम इसी के पैरेलल हम एक ड्रॉ किए परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर होगा, तो ये भी H ही होगा। ठीक है, ये हो गया R2 और ये हो गया R1 यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया। ठीक है, तो ये हम यहाँ ये अब इसका नाम देना पड़ेगा, नाम देना जरूरी है, क्योंकि ये नया राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हमें, क्योंकि अभी अगर ये नहीं रहता तो ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ट्रायंगल एक फॉर्म करने के लिए यहाँ पर हमको इस पॉइंट से हम यहाँ पर इसके रेडियस पे या डायमीटर पे या बेस, ये जो सर्कुलर रीजन है उस बेस पे हम परपेंडिकुलर डाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर इसे हम ए बी, जैसे ये ए बी है तो ये ए बी हो जाएगा, ये अगर सी डी है तो ये सी डी हो जाएगा, यहाँ एम था ये वाला पोर्शन पॉइंट, ये वाला एन, तो यहाँ भी एन, और ये हो जाएगा एम। ठीक है, तो यहाँ हम इसको ले लेते हैं, नाम दे देते हैं एम एन, इसको दे देते हैं पी। ठीक है, हम यहाँ पर पी डी हमको पता है, तो यहाँ बीपी कितना हो जाएगा, बीपी, ये बीपी जो हो जाएगा यहाँ, देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है R1, ये R1 है, और ये डिस्टेंस अगर इसमें सब्ट्रैक्ट कर दे, ये डिस्टेंस किसके बराबर है, ये ND के बराबर है। ND कितना है, R2। ठीक है, तो ये आपका हो गया R1 माइनस R2। ठीक है, अब इसकी बेनिफिट क्या होगी देखते हैं। हम लोग पिछले पार्ट में कंपैरिजन किए थे, दो ट्रायंगल में सिमिलरिटी दिखाए थे, यहाँ था ओ एन डी और ओ एम बी में सिमिलरिटी दिखाए थे, तो वहाँ से हमको रिलेशन मिला था क्या चीज़,
तो ये एन डी डेट मीन्स R2 डिवाइड बाय ये एम बी डेट इज R1, इस दोनों साइड का रेशियो था, ये क्या होगा, तो ये OD बाय OB हो जाएगा। OD क्या है, L2 है और OB क्या है, L1 है। ये कैसे लिखें ये रिलेशन, तो सिंस क्या यहाँ लिख सकते हैं, सिंस ट्रायंगल OND सिमिलर ट्रायंगल OMB, इस रीजन से जब दो ट्रायंगल जो है सिमिलर है होगा तो उस सिमिलर ट्रायंगल्स के साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। और ये दो ट्रायंगल कैसे सिमिलर है, तो बाय ए, क्योंकि ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल, ये कॉमन एंगल, और जब दो एंगल सेम हुआ तो तीसरा एंगल ये डी और ये बी भी सेम ही होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से L2 की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, या नहीं तो ऐसा करते फिर से रिपीट करके लिखते हैं, R2 बाई R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L2 को किस फॉर्म लिख सकते हैं, L1 माइनस L लिख सकते हैं, L1 माइनस L डिवाइडेड बाय ये L1, यानी L2 को हम इस फॉर्म में लिख दिए। अब यहाँ से हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से अलग सेपरेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, L1 बाय L1 माइनस L बाय L1, यहाँ से हो जाएगा R2 बाय R1 इज इक्वल टू 1 माइनस L बाय L1। हमको यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए, L1 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि L1 फर्स्ट में दिया हुआ नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको L बाय L1 पहले वैल्यू निकालेंगे, 1 माइनस R2 बाय R1, यहाँ से R1 माइनस R2 बाय R1 हो गया। यहाँ से L1 की वैल्यू हमको निकल जाएगी, L1 इज इक्वल टू हो जाएगा R1 L डिवाइड बाय R1 माइनस R2। सिमिलरली जिस तरह से हमने H1 का वैल्यू निकाला था उसी तरह से हुआ। ठीक है, फिर अगेन हम यहाँ L2, ये कहाँ गया, हाँ L2 क्या लिखे थे, अब L2 को निकालेंगे। नाउ L2 इज इक्वल टू L1 माइनस L, यहाँ से हम L1 का वैल्यू पुट कर देंगे, R1 L बटे R1 माइनस R2, माइनस यहाँ L हो गया, यहाँ से क्या हो जाएगा, R1 L माइनस ये हो जाएगा R1 L, अब माइनस माइनस प्लस R2 L डिवाइडेड बाय टोटल क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। फाइनली क्या हो गया, L2 की वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ से सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ R2 L डिवाइडेड बाय R1 माइनस, इसको नीचे दूसरे यहाँ से लिख सकते हैं हम L2 इज इक्वल टू R2 L डिवाइड बाय R1 माइनस R2। तो ये बस H2 की तरह आया, H2 इज इक्वल टू पहले पार्ट में हम पहले इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे, H2 इज इक्वल टू R2 H डिवाइड बाय R1 माइनस R2। तो दोनों में सेम फॉर्म में आया L1 और L2 की वैल्यू। अब हम ड्राइव करेंगे फॉर्मूला किस चीज़ का, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, सॉरी पहले कर्व सरफेस एरिया तब उसके बाद टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो कर्व CURVED कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ हो जाएगा कौन OAB जो इनिशियल में था, माइनस
कर्व सरफेस एरिया ऑफ ओ सी डी हो जाएगा ना, ओ सी डी। देखिए ओ ए बी इसमें से हम ओ सी डी का सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए क्या होता है पाई आर, तो इसके लिए R1 और L1 माइनस पाई R2 L2 वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो पाई R1 L1 की वैल्यू अभी जस्ट निकाले थे, R1 L डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2, ठीक है, माइनस पाई R2 L बाई R1 माइनस R2। ये L1 और L2 के वैल्यू यहाँ से हम पुट कर दिए, ठीक है, पुट कर दिए। चलिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो पाई कॉमन आ जाएगा और डिवाइड में पाई कॉमन आने के बाद क्या हो जाएगा, आर यहाँ से पाई R1 का स्क्वायर L माइनस पाई R2 का स्क्वायर L और डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2, ये एलसीएम ले लिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्या हो रहा है, देखिए यहाँ से आपको मिल जाएगा पाई L कॉमन R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2, ठीक है। यहाँ से पाई L R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो पुट कर दी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस फॉर्म में इस आइडेंटिटी का यूज किए हैं। तो यहाँ से R1 माइनस R2 ये जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हुआ वैल्यू फाइनली पाई L R1 प्लस R2। ये हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम हो गया पाई L इंटू R1 प्लस R2। तो हमको कर्व सरफेस एरिया के लिए क्या क्या चाहिए वैल्यू, R1 चाहिए, R2 चाहिए, L चाहिए, ये तीन चीज आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। अगर मान लिया जाए L1 नहीं दिया हुआ है और L2 नहीं दिया हुआ है, यानी L दिया हुआ ही नहीं है, ठीक है, तो सिर्फ आपको H और R दिया है, H और R दिया है, तो आप L कैसे फाइंड करोगे। तो देखो L फाइंड करने के लिए क्या होता है, स्लैंट हाइट, L में स्लैंट हाइट हुआ, SLANT स्लैंट हाइट, ये क्या होता है L, ये क्या होता है L1 माइनस L2 हो जाएगा, ठीक है। कैसे, L1 था कोण जो इनिशियली में कोण था, ये L2 हो गया जो कोण पार्ट कट के अलग हो जाता है, ठीक है। तो इनिशियली वाले में से जो पार्ट कट रहा है वो L2, वो स्लैंट हाइट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ से देखिए L1 के लिए हम क्या कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ देखना है, ये सिस्टम को देखिए, यहाँ से L1 हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, L1 फाइंड करने के लिए ये हो गया L1 डेट में हमको ये R1 और ये क्या था H1, R1 और H1 का R1 का स्क्वायर प्लस H1 का स्क्वायर ये, और फिर अगर H2 फाइंड करना है तो R2 का स्क्वायर फिर H2 का स्क्वायर, यही हो जाएगा L2 के लिए। तो यहाँ से हम फॉर्मूला ये हम डायरेक्ट हम स्लैंट हाइट निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या है कि आपको H1 R1 और H2 R2 ये दोनों दिया हुआ रहेगा, तो तभी होगा। तो ठीक है, यहाँ से हो सकता है H1 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर, ये हो गया L1 के लिए, और यहाँ से हो जाएगा L2 के लिए H2 स्क्वायर माइनस नहीं प्लस R2 स्क्वायर, यानी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये L निकालने का एक फॉर्मूला बताया जब H1 R1 दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया हमने प्रश्न का देख लिया, अब हम लोग देखेंगे ड्राइव करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। टोटल
सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस 1 प्लस एरिया ऑफ बेस 2, ठीक है, बेस 1 बेस 2। यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया अभी जस्ट निकाले हैं हम लोग, पाई एल इंटू R1 प्लस R2, पाई आर एल होता है, तो यहाँ R1 प्लस R2 ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया, प्लस बेस 1 का क्या हो जाएगा, बेस 1 मतलब नीचे वाला जो ओरिजिनल बेस था, तो पाई R1 स्क्वायर, और बेस 2 पाई R2 स्क्वायर। ये हो गया आपका फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। व्हेन R1 इज ग्रेटर देन R2, ठीक है, R1 क्या है, जो कोन कंप्लीट कोन था, और ये R2 क्या हो गया, जो फ्रस्टम बनाने के लिए हमको कट करना पड़ा कोन को, ठीक है, कोनिकल पार्ट, जो पार्ट कट हुआ है उसका बेस 2 का के लिए रेडियस है। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज एरिया ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक ए बकेट। First of all, I define bucket. A bucket is in the shape of a frustum of a right circular hollow cone. एक राइट सर्कुलर होलो कोन का जो शेप होता है वही बकेट का शेप होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, ये एक बकेट का एग्जांपल हो सकता है, क्योंकि ये हॉलो है, ठीक है, हॉलो है, और हॉलो होने के साथ साथ इसका अपर टॉप जो बेस है वो ओपन होना चाहिए, ओपन है बकेट, तभी इसमें कुछ रखा जा सकता है। तो बकेट जो है एक फ्रस्टम का फॉर्म है जो हॉलो होता है, और उसका टॉप एंड क्या होता है, वो ओपन होता है। तो लेट एच बी द डेप्थ, इसका डेप्थ होगा, इसका डेप्थ गहराई होगा, एच बी द डेप्थ एंड एल बी द स्लैंट हाइट, ये एल हो जाएगा स्लैंट हाइट, एंड R1 बी द रेडियस ऑफ टॉप ये R1 हो गया, इसका रेडियस R1 हो जाएगा, और इसका जो बॉटम एंड होगा इसका रेडियस जो है R2 जो है बॉटम एंड का रेडियस, एज शोन इन फिगर, इसको फिगर में भी दिखा दिया गया है, जो है ऊपर में फैला और नीचे में थोड़ा सा उससे पोजीशन छोटा है। तो बॉटम एंड ये जो है क्लोज है, टॉप एंड जो है ये ओपन है। टॉप एंड जो है वो सर्कुलर रीजन जो है वो बड़ा है बॉटम एंड से। तो R1 यहाँ क्या है, R1 इज ग्रेटर देन R2, यहाँ ये कंडीशन है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा, द एरिया ऑफ द metal sheet used for making the bucket is equal to क्या हो जाएगा, OUTER, outer और इनर। आउटर या इनर कोई भी कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बॉटम हो जाएगा, BOTTOM, क्योंकि ऊपर वाला टॉप एंड जो है वो ओपन होता है, तो बॉटम का एरिया और कर्व सरफेस एरिया के लिए
हम आउटर या इनर कुछ भी ले सकते हैं, जिससे कि हमको मेटल शीट, हमको एरिया निकालना है। मेटल शीट जो है इनर या आउटर कोई भी ले लेंगे चलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है थिकनेस निगलेक्ट किया जाता है जनरली। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पाई एल R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला है सरफेस, कर्व सरफेस एरिया का। और इसमें क्या हो जाएगा, बॉटम का एरिया ऐड हो जाएगा। तो पाई आर, बॉटम का रेडियस कितना है, तो R2 था बॉटम का रेडियस, ठीक है, तो R2 का स्क्वायर। ये हो गया फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ द मेटल शीट यूज्ड फॉर मेकिंग द बकेट। बकेट को बनाने के लिए मेटल शीट का एरिया। तो फ्रस्टम से रिलेटेड हम लोग जितने फार्मूला हो सकता था उन सभी फार्मूला को ड्राइव कर चुके हैं। फ्रस्टम का वॉल्यूम, फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया, फ्रस्टम का टोटल सरफेस एरिया, और फ्रस्टम को बनाने के लिए टोटल जो है, अगर पूछा जाए मेटल शीट का एरिया कितना लगेगा, कितना मेटल शीट एरिया रिक्वायर्ड होगी फ्रस्टम को बनाने के लिए, तो फ्रस्टम को बनाने, अगर फ्रस्टम के बारे में पूछा जाएगा तो यहाँ पर पाई R1 प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ फ्रस्टम के बारे में नहीं पूछा जा रहा, बकेट के बारे में पूछा जा रहा है। बकेट में जो होता है टॉप एंड जो होता है वो ओपन होता है, इसलिए वो पाई R1 टॉप एंड, जो टॉप एंड जो बेस 2 होगा उसका जो एरिया होगा सर्कुलर रीजन का, वो ऐड हम नहीं किए, ठीक है। तो इस तरह से हम मेटल शीट का एरिया, फिर वॉल्यूम, फिर कर्व सरफेस एरिया, फिर टोटल सरफेस एरिया, ये सभी टाइप के फॉर्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं। थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस वीडियो। द रिमेनिंग concept and question from this chapter will be continued in the next part of the video. Thanks.